कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका क्योंकि इसके नीचे योगियों और सिद्ध महात्माओं की नगरी संभाला स्थित है। हमारी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अमर है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी इसी दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती, इस जगह रहने वाले हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे ही धरती के एक ऐसे शहर की जिसे लोग संग्रीला नाम से जानते हैं। ये शहर अपने आप में ही एक बड़ा रहस्य है। 1960 से लेकर 1990 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार संग्रीला नाम की इस जगह को खोजने और तलाशने की कोशिश की थी। इससे खोजने और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में भी पता लगाना चाहा था। चीन के न्यूज़ रिपोर्टर्स के मुताबिक 80 के दशक में चीनी सेना ने एक बड़ा मिशन शुरू किया, मगर अपने इस मिशन के दौरान जो हैरान कर देने वाला नज़ारा उनके हाथ लगा उसने सभी के होश उड़ा दिए। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर बसे। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी घाटी संग्रीला घाटी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में फैले एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और कई अन्य धर्मों की प्राचीन किताबों में भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अमर हैं। जी हाँ, वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमालय में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ रहने वाले लोग अमर हैं। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञानगंज, संभाला या सिद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। इस रहस्यमय शहर में रहने वाले लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया से लोग इंसानी दुनिया में भी आते हैं। कलयुग के अवतार भगवान कल्कि देव की भविष्यवाणी में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर में रहते हैं और यहीं रहकर वो उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां केवल वही लोग पहुंच सकता है जिन्होंने योग और अन्य सभी धार्मिक कर्मकांड करके अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कर लिया हो। सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि शहर को ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस जगह को आज तक ट्रेस नहीं किया जा सका। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को भी समझ में नहीं आता। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में नए सेल्स लगातार बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके, इंसान भी 1000 साल तक तब जीवित रह सकेगा। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। वही इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच सकता है जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना पाए। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। बौद्धों का मानना है कि संभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं, हालांकि निर्देश अच्छे से स्पष्ट नहीं है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियम की अवहेलना करता है। इस भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह को लेकर तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी तब इस भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को एक बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इस शहर के बारे में कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तराशने की कोशिश भी की थी। हालांकि इस खोजी अभियान का वहां के स्थानीय तिब्बती लोगों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि हिंदी और बौद्ध दोनों ही संग्रीला को बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। संग्रीला की खोज के दौरान चीनी वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ हिमस्खलन का भी सामना करना पड़ा। उन सबको ऐसा लगा कि एक अजीब तरीके की ताकत उन्हें रोक रही है। चीनी वैज्ञानिक की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक बर्फीली पहाड़ियां और दिशा भ्रम के शिकार बने चीनी वैज्ञानिक हिमालय के दिव्य शहर संग्रीला नहीं पहुंच सके, लेकिन संग्रीला घाटी के बाहर के हिस्से में उन्हें हजारों साल पुरानी दिव्य गुफाएं मिली। इन बेहद प्राचीन दिव्य गुफाओं में चीनी वैज्ञानिकों को संस्कृत और वैदिक काल की गुप्त भाषाओं के लिए हजारों साल पुरानी प्राचीन दस्तावेज भी मिले। इन दस्तावेजों में गुप्त ज्ञान को लिखा गया था। साथ ही इन गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुराने हिंदू देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां भी मिली। कहा जाता है कि चीन के वैज्ञानिक इन दस्तावेज को अपने साथ ले गए और किसी गुप्त स्थान पर इन्हें रख दिया गया। तब से अब तक चीनी वैज्ञानिक न जाने कितनी बार चीन
से संग्रीला घाटी को खोजने की कोशिश कर चुके हैं और इन संस्कृत में लिखे गए दस्तावेजों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी वैज्ञानिक के मुताबिक इस एरिया में करीब 20 फीट लंबे हिममानों को भी देखा गया था जो इस घाटी की रक्षा करते हैं और इस घाटी को खोजने जाने वाले को मार दिया करते हैं। चीन संग्रीला घाटी के इस रहस्य को जानता है। कहा जाता है दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मौत और बीमारी जैसी चीज़ों का भी डर नहीं रहता। यहाँ बाहरी दुनिया का कोई भी नियम काम नहीं करता, यानी कि यदि इस दुनिया में कोई जाता है तो उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। कोई भी तरीके की बीमारी उसे छू नहीं सकती, लेकिन कोई भी व्यक्ति लाभ या पाप को लेकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। केवल पवित्र आत्माओं को ही अदृश्य संग्रीला शहर में जाने की इजाज़त होती है। अगर हिंदू वेद पुराणों की बात करें तो हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और उससे भी पहले यानी सतयुग में इस जगह का जिक्र एक बार देखने को मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें अनेकों जड़ी बूटियां और अमृत के साथ ही संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रख दिया गया था। ये गुप्त जगह ही ज्ञानगंज मठ था जहाँ पर संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए इसे जगह ले गए थे, जिसे सिद्ध आश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में एक बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की प्राणघातनी पर्ची लगी थी और वो मूर्छित हो चुके थे। तब हनुमान जी उन्हें लंका से उठा लाए थे और तब वैद्य ने उन्हें हनुमान जी को संक्षेप में इसी जगह के बारे में संजीवनी बूटी के लिए बताया था। कहते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी मौजूद है। इसका संरक्षण देवताओं के द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। डॉक्टर लुईसेन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि इस जगह पर आधुनिक उपकरण का प्रयोग करना भी नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में पता लगा सकते हैं। हेलेना प्लविस ने अपनी किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया कि उन्होंने 20 से 25 फीट के जीवों को भी देखा है। इस शहर के बारे में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। हिटलर ने भी इस जगह को खोजने के लिए 1930 में अपने सेना को भेजा था, पर हिटलर भी इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहा। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक भी इसी जगह को लेकर ये मानते हैं कि यहाँ पर अजीब सी रेडिएशंस मौजूद है। आपको क्या लगता है, क्या ये जगह कैसी होगी? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।